जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कुंडली में कालसर्प दोष और राहु केतु से संबंधित किसी भी प्रभाव के दुष्प्रभाव हो या कोई तांत्रिक बाधा हो, संतान नहीं हो रही विवाह के सालों बाद भी, इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए आपको काल भैरव तांत्रिक अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए। इस अनुष्ठान से आप देखेंगे जीवन में असीम बदलाव आएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि विवाह के कई सालों तक या तो किसी के घर बच्चे नहीं हो रहे, वंश वृद्धि नहीं हो रही, या राहु केतु से संबंधित बड़े दुष्प्रभाव हैं, या कालसर्प दोष हैं, व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा व्यापार में घाटा चले जाता है, बना बनाया व्यापार खत्म हो जाता है, या सब कुछ अच्छा चलते चलते किसी विवाद के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु केतु से संबंधित या कालसर्प दोष से संबंधित ऐसी परेशानियां होती है। इनके सटीक निवारण के लिए काल भैरव का एक तांत्रिक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट आया है। कई बार आपने कई सारी पूजाएं करवा ली, या तो पूजा करवाने वाला योग्य नहीं था, या पूजा में कोई कमी रह गई, या आपके भाव में कोई कमी रह गई और पूजा निष्फल हो गई। कई कारण होते हैं पूजा के निष्फल होने के। पूजा एक प्रक्रिया है, पूजा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि करवाने से आपको रिजल्ट आएगा ही। वो एक प्रक्रिया है, वो आपके भाव पे निर्भर करती है, तो ही वो काम करेगी। तो कई बार पूजाएं निष्फल हो जाती है इन कारणों की वजह से। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में आप करना चाहिए भगवान काल भैरव का ये तांत्रिक अनुष्ठान, चाहे राहु केतु की दशाएं चल रही हो, कालसर्प दोष का प्रभाव हो, संतान संबंधित समस्या हो, शत्रुओं का भय हो, या किसी भी प्रकार का कोई बड़ा कारण हो। यह अनुष्ठान पूर्ण सफलता को देने वाला है। इस अनुष्ठान की कुछ प्रमुख चीज़ों को पहले आप समझ लें। इसको आप किसी भी रविवार या मंगलवार से कर सकते हैं। उत्तरमुखी होकर करना है। काले वस्त्र आसन, बाजू पर भी काला कपड़ा प्रयोग होगा। इसके लिए आप काल भैरव यंत्र और माला का प्रयोग करें। अगर आपके पास काली हकीक माला और काल भैरव यंत्र साथ में, आपको कुएं या तालाब की मिट्टी अगर मिल सकती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिल सकती तो यंत्र और माला से काम हो जाएगा। मिल सकती है तो कुएं और तालाब की मिट्टी लाकर आप उससे एक भैरव प्रतिमा बना लें और उसका भी पूजन कर दें। पूजन करके ये अनुष्ठान आपको शुरू करना है। लगभग 31 दिन का अनुष्ठान है ये, लेकिन रात्रि 9 बजे के लगभग स्टार्ट करना होता है। वैसे 7 से 9 के बीच का जो समय है वो भैरव साधना का प्रमुख समय है। सुबह 4 से 7 और शाम को 6 से 9, 7 से 9 नहीं, 6 से 9 बड़ा प्रमुख समय होता है। और काल भैरव अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान है जो जीवन के कई दुखों का नाश कर देगा। चाहे वो शत्रु बाधा हो, कोई बीमारी से संबंधित हो, कुंडली के दोष हो। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई छोटी से छोटी समस्या भी आ रही है तो वो कुंडली में नहीं तो दोष की वजह से ही है। मान लीजिए सूर्य और राहु की वजह से कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है और इस समय आपको सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा में चंद्रमा है, प्रत्यंतर दशा में बुध मान लीजिए, ठीक है, प्रसुष्म दशा में आपको बृहस्पति मान लीजिए। लेकिन प्राण दशा में हर 3 दिन में ग्रह बदलते हैं। अब प्राण दशा में जैसे ही राहु आया तो आपका जो राहु और सूर्य वाला ग्रहण दोष पूर्ण प्रभावी हो जाएगा और वो 3 दिन में इतना भारी नुकसान कर देगा या आपके मान सम्मान को इतना गिरा देगा जितना आपने सालों में बनाने में मेहनत की थी, चुटकियों में गिरा देगा या चुटकियों में नुकसान कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो उसका योग बन गया, सूर्य और राहु की युति हो गई। कुंडली में तो युति है ही, दशाओं में भी युति हो गई, तो पूर्ण प्रभावी हो गया। तो ऐसे ही कुंडली में आपके एक एक ग्रह, भाव और उनकी युति महत्वपूर्ण है कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। उसके अनुसार ही आपको फल मिलता है। कई बार लोग बोलते बार बार तंत्र क्रियाएं हो रही है, अभिचारिक कर्म बार बार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो चीज नहीं समझते। शत्रु हैं इसलिए हो रहे, शत्रु हैं इसलिए नहीं हो रहे। शत्रु पैदा हो इस निमित्त आपके कुंडली के छठे भाव में कुछ न कुछ ऐसा बना हुआ है। मान लीजिए छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है और वह राहु के साथ पीड़ित है या केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है किसी और भाव में या उसी भाव में, तो शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, आप प्रताड़ित रहेंगे उन चीजों से। तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में उस भाव का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जो छठा भाव है रोग रिपु ऋण का भाव है। रोग यानी बीमारी, रिपु यानी कर्ज और शत्रुता। तो इन रोग रिपु ऋण, इन 3 चीजों का वो भाव है, वो प्रताड़ित होगा तो उससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आएगी।
तो आपको सबसे पहले वो सही करना है कि वहां क्या प्रॉब्लम है, यानी कुंडली को सही करना है। उसके बाद जब आप शत्रु के लिए प्रयोग करेंगे तो तुरंत काम करेंगे। चाहे आपने उच्चाटन किया, विदेशन किया, कुछ भी किया, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और शत्रु आपको छोड़ देगा या आपसे दूर हो जाएगा, या आप उसके लाइन से दूर हो जाओगे, मतलब शत्रु बाधा से आप मुक्त हो जाओगे कुल मिला के। लेकिन जब जब वो वापस प्रभावी होंगे, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, महादशा आदि में उनके योग बनेंगे, तब तक वापस कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसका निवारण कर लिया है और समय समय पर उसके उपाय करते रहेंगे, तो आपको प्रभाव नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कुंडली का विश्लेषण करवा लें, ताकि हमें पता चल जाए कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, उनका निवारण करते हुए फिर हम उपाय करते हुए फिर हम कोई साधना या प्रयोग करें तो उसका लाभ मिलता है। काल भैरव प्रयोग से संबंधित कुछ और चीजें आपको बता देते हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी इस साधना में, इस प्रयोग में। वैसे भैरव जी का जो अनुष्ठान है वो किसी भी कुएं या तालाब के पास किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होता है, वहाँ इसके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको, कोई भैरव मंदिर है वहाँ कर सकते हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो घर में कर लें, कहीं पे भी इस प्रयोग को कर सकते। 31 दिन का प्रयोग है, वैसे ज़्यादा लोग बाहर कर नहीं सकते, तो घर में भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अनुष्ठान पूर्ण होने तक उस कमरे में कोई और प्रवेश ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ना ही वो अंदर प्रवेश करें, ना ही कोई की परछाई, यानी दरवाजा लगातार बंद ही रखें, आप बाहर जाएं तब भी बंद रखें। 6 से 9 का समय हमने पहले ही बता दिया जो उसका महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, उत्तर मुख होकर आपको साधना करनी है, काले वस्त्र आसन करना, हो सके तो उस जमीन को जहाँ साधना कर रहे हैं गाय के गोबर से लीप लें, अगर नहीं है तो चौकी लगा लें, उसके ऊपर काला या फिर लाल रेशमी धागा चढ़ा दें, बिछा लें, और पलाश के पत्ते बिछाकर उनके ऊपर भैरव जी की प्रतिमा बना दें। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीधे कपड़े पे भी बना सकते हैं या आम के पत्ते भी ले सकते हैं। दिशा बंधन भी करना चाहिए इसमें, इससे संबंधित सारे मंत्र वगैरह आपको स्क्रीन पे दे देंगे। वैसे इसमें हस्तमुद्रा आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्रों से ही सारा कर लें। दिशा बंधन का जो मंत्र है, ओम सर्वभूत निवारणाय सारंगाय शशराय, इतना ही बोलना है आपको 11 बार, और चावल अपने आसपास बिखेर देना है। चावल बोल के पूरा मंत्र बोलना है, ओम सर्वभूत निवारणाय सारंगाय शशराय सुदर्शनाय अस्त्र राजाय हुम फट स्वाहा, बोलते हुए 11 बार बोलते हुए आपको जो चावल है वो बिखेर देना है, और फिर आपको प्रणाम करना है। ओम आधार शक्ति नमः बोल के दाहिनी ओर, ओम गम गणपतये नमः बोल के बाईं ओर, ओम से काल भैरवाय नमः अपने सामने, और ओम से नरसिंहाय नमः बोल के अपने पीछे आपको प्रणाम कर देना है। क्या होता है, हम जब साधना करते हैं बहुत सारी अतृप्त आत्माएं भी आ जाती है, उन आत्माओं की शांति के लिए भी कुछ मंत्र प्रयोग करने होते हैं। तो बाएं हाथ में थोड़ा सा जल और काले तिल लें और दाएं हाथ से ढक दें, और एक मंत्र दे रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं में छिड़क दें। अपरसंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकरस्ते नमस्यन्तु शिवाज्ञा अचक्रमणान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारते, बोलते हुए छिड़क दें, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, साधना की ऊर्जा है, उसको कोई नष्ट न कर पाए। ये प्रतिदिन करना है। इसके बाद जो पैर की एड़ी है उसको उठाकर 3 बार भूमि पर ठोकना है आपको। इसके बाद एक कांसे की कटोरी में सिंदूर घोल लें और मिलाकर एक मंत्र दे रहे हैं, उसका उच्चारण करते हुए जो मिट्टी की प्रतिमा बनाई है उस पर लेपन कर दें। अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया है ये। ओमाम ह्रीं क्रीं मम प्राण यह प्राण, ओमाम ह्रीं क्रौम मम जीव यह जीव, ओमाम ह्रीं क्रौम मम वाग मनस्त्वचक्षु श्रोत्र जीलग्रहण पाणिपाद वायुपस्थानि यह गत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ठीक है, पूरा मंत्र बोलें और लेपन कर दें। इसके बाद घी का दीपक एक प्रज्वलित करें भैरव जी के सामने,
और एक मंत्र दे रहे हैं, उसका उच्चारण करते हुए क्रमशः वस्त्र, पुष्प, सुपारी, लौंग, काली मिर्च, पान, सुगंधित इत्र और नैवेद्य चढ़ाते जाएं। ओम ह्रीं संहार भैरवाय नमः। संहार भैरव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर काल भैरव जी का आह्वान करते हुए पुनः 5 लौंग, 5 काली मिर्च के दाने, 5 इलायची समर्पित कर दें। नैवेद्य के रूप में उन्हें खीर प्रस्तुत करें और अपने मस्तक पर भी सिंदूर का टीका लगा लें। भैरव जी के सामने आके मूंद कर पूर्ण भक्ति भाव युक्त होकर प्रार्थना करें। अगर आप तन्मयता के साथ भैरव जी की प्रार्थना करेंगे तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा। और भैरव साधना ऐसी साधना है कि जब आप इसको करते हैं तो कई बार भैरव जी के दर्शन हो जाते हैं। ये इसके लिए आपको कोई लाखों मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तांत्रिक अनुष्ठान है, काल से दोष आदि का तो शमन कर ही देता है और बड़े बड़े अन्य कुंडली दोषों तंत्र बाधा का भी नाश करता है। जो काल भैरव का मंत्र है उसको भी नोट कर लें। ओम राम ह्रीं भ्रूं ह्रः शाम शीं शूं शा ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रः ध्रां ध्रीं ध्रूं ध्र। राम ह्रीं भ्रूं ह्रः श्रीं 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 ज्रों 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 हूं 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 फट सर्वतो रक्ष 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 काल भैरवाय हूं फट। बहुत जबरदस्त मंत्र है। इस काल भैरव जो मंत्र है उसको दो, या तो काली हकीक माला या पंचमुखी रुद्राक्ष माला से आप जप कर सकते हैं जो 108 दाने की हो, और जप के बाद माला को गले में धारण करते हैं। काल भैरव अष्टक का भी इसमें प्रतिदिन पाठ करना जरूरी है और 11 माला प्रतिदिन जप करें और 11 बार ही काल भैरव अष्टक का पाठ करें। काल भैरव अष्टक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इसकी पुस्तक भी कहीं भी मिल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। 11 माला आप कर सकते हैं सुबह शाम मिला के। अगर एक बार बैठक में नहीं हो रहा तो सुबह 5 करें, शाम को 6 करें, तो ये आराम से हो जाता है। अगर हो सके तो उसके बाद इसका एक हवन करें 31वें या 32वें दिन, या फिर इसमें आप अग्निवास देख लें और उसके बाद इसका हवन कर दें। हवन के लिए पीपल की लकड़ी का प्रयोग करें। घी, काले तिल, लोबान, जो आग के जो फूल होते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और घी के साथ मिलाकर आप इसका हवन कर दें। दशांश हवन कर दें, जितनी माला जाप किया उसका 10% हवन में आहुति दे दें। लेकिन अग्निवास देख के करें। अग्निवास के लिए आप शुक्ल पक्ष की तिथि जोड़ लें। जैसे मान लीजिए कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है तो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से 15 तिथि तो पूर्णिमा तक हो गई और 2 तिथि ये हो गई, तो ये हो गई टोटल 17। ठीक है, अब 17 में एक और जोड़ दें तो हो जाएगा 18। एक अपनी ओर से जोड़ना है। और दिन क्या है, तो आज मान लीजिए मंगलवार है तो रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 ये हो गए। 18 में 3 जोड़ दें तो 18 और 3 हो गए 21। अब इसमें 4 का भाग दें, तो 4 का आप इसमें भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, इसका मतलब कि अग्नि आकाश में इस दिन हवन नहीं कर सकते। जब 0 और 3 शेष फल, इसमें भागफल को नहीं देखना है, शेष फल को देखना है। शेष फल अगर 0 और 3 आएगा तो पृथ्वी पर अग्नि उपस्थित है। 1 में जो अग्नि है अगर 1 आता है तो आकाश में और 2 आता है तो पाताल में, और दोनों ही समय हवन नहीं किया जाता। तो अग्निवास देख के और फिर हवन करेंगे तो आप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ले पाएंगे। 3 चीजों की आवश्यकता है, काली हकीक या पंचमुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित माला, काल भैरव यंत्र, और जो आप कुएं तालाब की मिट्टी लाएं उससे आपको मूर्ति बनानी काल भैरव की। अगर वहां नहीं मिल पाती है तो आप केवल यंत्र का ही पूजन पंचोपचार करके शुरू कर दें। हमने यहाँ मूर्ति की ही पूजा बताई थी, वैसे ही पूजा आपको यंत्र की करना है। तो इस प्रकार इस अनुष्ठान से अनेक प्रकार के जो आपके कुंडलीय दोष हैं वो दूर कर सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तंत्र मंत्र बाधा से आप परेशान हैं या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, इस अनुष्ठान से सारी चीजें दूर हो जाएगी। काल भैरव के विजय भैरव आदि अनुष्ठान, उन्नत भैरव आदि अनुष्ठान हम जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पे दे चुके हैं, जिससे कई लोगों ने लाभ लिया है और जीवन में उत्तम बदलाव किए हैं। दीपावली के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग भी दिया है, जो लोग करना चाहते हैं इसका लाभ उठाएं।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।